श्री रामचरितमानस का प्राकट्य जिस संवत, जिस महीना और जिस दिन को हुआ है तथा जिस स्थान में हुआ है, उन सभी का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। संवत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि शेषा। विक्रम संवत 1631 चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवार को श्री धाम अयोध्या जी में गोस्वामी जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। करऊं कथा हरिपद धरि शीसा। हरिपद श्री हरि के चरण में अपना मस्तक रख करके फिर मैं यह कथा प्रारंभ कर रहा हूं। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी तिथि है, भौमवार माने मंगलवार है, मधुमासा माने चैत्र मास है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, श्री अयोध्या धाम में इस चरित का प्रकाशन हुआ। श्री अयोध्या धाम में मैंने इस चरित को प्रकाशित किया। संवत 1631 नवमी भौमवार मधुमासा ये काल है। अवधपुरी यह देश और यह चरित प्रकाशा वस्तु। देश, काल और वस्तु तीनों की उत्तमता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जीवनी में ऐसा वर्णन है कि चित्रकूट में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण की रचना की। श्री हनुमान जी को सुनाया। श्री कृष्ण गीतावली की भी रचना की। श्री हनुमान जी सुनकर के परम प्रसन्न हो गए और फिर श्री हनुमान जी महाराज ने श्री तुलसीदास जी महाराज से कहा कि आप श्री अयोध्या जी में चलिए और वहां चल करके श्री रामचरित मानस का लेखन कार्य प्रारंभ कीजिए। गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग में आए। तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए और फिर वहां से श्री अयोध्या जी के लिए चले। तो चलना था अयोध्या जी की ओर और चल दिए काशी जी की ओर। जब कुछ दूर पहुंचे हैं तब उनको ख्याल आया
ध्यान में आया कि मुझे तो अयोध्या जी की ओर जाना चाहिए था, मैं तो काशी जी की ओर चल पड़ा हूं। कुछ मन में असमंजस सा दिखा, फिर इसके बाद समाधान भी हो गया, यह सोच करके कि चलते हैं काशी जी, पहले विश्वनाथ भगवान का दर्शन करेंगे और काशीनाथ विश्वनाथ भगवान के दर्शन प्राप्त करके फिर अयोध्या जी वहां से चलेंगे। पहुंच गए काशी जी, वहीं निवास करने लगे। फिर वहां पर श्री रामचरितमानस जी का लेखन कार्य प्रारंभ किए। दिन में जो लिखते हैं, रात को वह गायब हो जाता है। यह प्रक्रिया 7 दिन तक चलती रही। 8वें दिन गोस्वामी जी को बड़ी चिंता हुई। रात्रि में भगवान शिव स्वप्न अवस्था में दर्शन दिए और कहा कि आप श्री अयोध्या जी चलिए और वहां चल करके श्री रामचरितमानस की रचना कीजिए, और वो भी हिंदी भाषा में, ग्रामीण भाषा में आप लेखन कार्य कीजिए। गोस्वामी जी महाराज जैसे सचेत हुए, वैसे भोलेनाथ प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इस बात को गोस्वामी जी ने मानस जी में लिखा भी कि सपने हूं सांचे हूं मोहि पर जौहर गौरी पसाऊ। भगवान शिव की आज्ञा से श्री तुलसीदास जी महाराज श्री अयोध्या जी में आए। सरजू जी स्नान किए, हनुमान जी का दर्शन किए। इसी बीच एक संत जी मिले हैं और उन्होंने श्री तुलसीदास जी को अपनी कुटिया में ला करके विराजित कराते हुए कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के धाम जाते समय में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहीं पर रहो और प्रतीक्षा करो, एक संत जी आएंगे जिनका नाम होगा श्री तुलसीदास जी, उनको यहीं पर विराजित करा देना और फिर तुम मेरे पास चले आना। वे श्री रामचरितमानस जी का लेखन कार्य करेंगे, मानस जी की रचना करेंगे। और वो स्थान है जो वर्तमान में श्री तुलसी स्मारक भवन के नाम से जाना जाता है। तुलसी चौराहा है और इस समय में सरकार की ओर से विशेष रूप से विकास कार्य भी वहां पर चल रहा है। उसको तब बरगदहिया भी कहते थे। बट का वृक्ष वहां बहुत था और तब समीप में श्री सरयू जी प्रवाहित थी और एक चबूतरा था जो बट की छाया में ही चबूतरा था, वहीं पर गोस्वामी जी प्रायः बैठा करते थे। गोस्वामी जी महाराज समय की प्रतीक्षा करने लगे, कब मैं लेखन कार्य प्रारंभ करूं, कब रचना करूं। तो समय की प्रतीक्षा करने में उनके 2 वर्ष लग गए। केवल दूध पी करके रहते थे,
2 वर्ष जब बीत गए तब जाकर के वह समय आया। संबत 16 131 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष प्रकट होकर के श्री तुलसीदास जी को तिलक किए और मानस जी की रचना करने के लिए आज्ञा प्रदान किए। गोस्वामी जी महाराज श्री हनुमान जी को वंदन प्रणाम करके मानस जी की रचना कार्य प्रारंभ किए। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में मानस जी की रचना कार्य पूरा किए। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में विक्रम संवत 1633 में अगहन महीने के श्री राम विवाह के दिन अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को यह कार्य पूरा हुआ। प्रश्न यह उठता है कि जब इतना लंबा समय लगा 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, तो फिर गोस्वामी जी ने यह कैसे कहा? गोस्वामी जी ने फिर यह कैसे कहा कि अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भाई, प्रकाशन तब होता है जब लेखन कार्य पूरा हो जाता हो। लेखन कार्य पूरा हो गया हो। इसका समाधान यह है कि जब गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ किए उसी समय में श्री रामचरित मानस जी का प्राकट्य हुआ। संपूर्ण कथा का प्राकट्य हुआ। परंतु मानव लेखनी में वह सामर्थ्य नहीं है कि वह पूरे ग्रंथ को एक दिन में लिख सके। उसी बीच श्री गणेश जी महाराज आए। मानव लेखनी में संभव नहीं था कि एक दिन में पूरा हो जाए, तो उसी बीच गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ। गणेश जी महाराज आए और उन्होंने अपनी दिव्य लेखनी से 5 प्रति बनाई, अर्थात 5 ग्रंथ लिखा। ब्रह्मलोक, शिवलोक, नागलोक और 2 दिग्पाल लोक में इनको प्रस्थान कराया गया। वहां के निवासी ले गए। जैसा कि हम आप इस बात से परिचित हैं, हम सबको यह विदित है कि श्री राम कथा सभी लोकवासियों को प्रिय है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को सभी ने चाहा और सभी को विभाजित करके दिया गया है। तो गणेश जी महाराज द्वारा लिखित 5 प्रति में से एक ब्रह्मलोक, एक शिवलोक, एक नागलोक और 2 प्रति दिग्पाल लोक को गई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह कहा कि अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। एक प्रश्न और है
कि चौथी चतुर्दशी नवमी रिक्ता तिथि मानी जाती है। चौथी चतुर्दशी नवमी रिक्ता तिथि मानी जाती है। मंगलवार को शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। फिर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी नवमी तिथि और मंगलवार को ही क्यों प्रारंभ किए? इसका समाधान यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य होने से वह नवमी तिथि और मंगलवार दोनों सर्वश्रेष्ठ हो गए। नवमी तिथि की महिमा बढ़ गई, मंगलवार की महिमा बढ़ गई, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेने के लिए इसी तिथि और इसी दिन को स्वीकार किया, इसी को वर्ण किया। नवमी तिथि को श्री राम जी का जन्म है, मंगलवार को श्री हनुमान जी का जन्म है। तो अपने इष्ट देव श्री राम जी और श्री हनुमान जी दोनों का दिन, दोनों का एक जन्मदिन का योग बना, इसलिए गोस्वामी जी ने नवमी तिथि मंगलवार को मानस जी की कथा प्रारंभ किए। फलित ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है, फलित ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है, शनि भौम गता रिक्ता सर्व सिद्धि प्रदायनी। शनि भौम गता रिक्ता सर्व सिद्धि प्रदायनी। ये मंगल शनि सभी सिद्धि को देने वाली है। मंगल शनि रिक्ता तिथि सर्व सिद्धि को देने वाली है। शनि भौम गता रिक्ता सर्व सिद्धि प्रदायिनी। मंगलवार को नवमी तिथि हो तो वह सभी सिद्धि को देने वाली है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह भी कहा यहां पर कि भगवान श्री राम जी के जन्म का दिन मंगलवार ही था, परंतु जहां जन्म का प्रसंग है वहां पर गोस्वामी जी ने दिन का नाम नहीं लिया, क्योंकि टीकाकारों में, संतों में अलग अलग मत है। वैसे इस बात को गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि मंगलवार है। मानस जी में श्री रामचरित मानस की जन्म कुंडली और भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म कुंडली एक जैसी है। तो जब दो जगह एक जैसी जन्म कुंडली को लिखना था, दो जगह एक जैसी जन्म कुंडली को लिखना था, तो स्वाभाविक है कि कुछ बात को वहां, कुछ बात को यहां गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, उन्होंने लिखा। यह कवि की काव्य कला है। वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन, घामा पावन काल लोक विश्रामा। तो दोनों जगह गोस्वामी जी ने अपनी बातें रखी।
नवमी भौम बार मधुमासा। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूं। ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूं, तो चैत्र मास बसंत ऋतु में है, अर्थात ऋतुराज है। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी देवी देवताओं तथा चर अचर सबके राजा हैं। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री अयोध्या धाम में इस चरित का प्रकाशन हुआ। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, श्रुति गावहीं, वेद कहते हैं, वेद गाते हैं कि तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। सकल तीर्थ माने सभी तीर्थ, तहाँ माने वहां चल कर के आते हैं। तीर्थ सकल तहाँ चली आवे, समस्त तीर्थ तहाँ माने यहाँ चल कर के आते हैं, पैदल चल कर के आते हैं। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, श्रुति गावहीं, वेद कहते हैं कि समस्त तीर्थ चल करके यहाँ पर आते हैं। गोस्वामी जी महाराज अपनी उपस्थिति श्री अयोध्या जी में जना रहे हैं, इसलिए कहा तहां चली आवहीं। कुछ टीकाकारों ने कहा कि श्री रामचरितमानस के कुछ कांड की रचना काशी जी में गोस्वामी जी ने की है और कुछ कांड की रचना श्री अयोध्या जी में की है, परंतु ऐसा नहीं है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस जी की रचना गोस्वामी जी ने अयोध्या जी में ही की है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। तहाँ माने यहाँ। किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी ने यह कहा कि सो काशी से ये कसन, मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी। सो काशी से ये कसन, सो काशी से ये कसन का मतलब वह काशी। यदि काशी में गोस्वामी जी होते तो कहते यह काशी से ये कसना। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा कि नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, सब श्री अयोध्या जी में आते हैं। गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि दिन प्रति सकल अयोध्या जावहीं।
तो बाल कांड में, किष्किंधा कांड में, उत्तर कांड में तीनों जगह प्रमाण है कि गोस्वामी जी महाराज अयोध्या जी में हैं। दैवी संपत्ति के आदर्श स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और आसुरी संपत्ति के आदर्श रावण है। भगवान श्री राम जी ने रावण को संहार करके दैवी संपदा की स्थापना की है। वैसे ही श्री रामचरितमानस जी दैवी संपदा के आदर्श हैं। श्री रामचरितमानस जी ने आसुरी संपदा के आदर्श जो कामादि खड विकार है उनको संहार करके दैवी संपदा की स्थापना की है, कर रहे हैं और करेंगे। तीर्थ सकल तहां चली आवहीं। समस्त तीर्थ 3.5 करोड़ हैं। समस्त तीर्थ 3.5 करोड़ हैं और कोई मानव अपने जीवन काल में सभी तीर्थों में जा नहीं सकता। 3.5 करोड़ तीर्थ है। मानव की आयु एक समय सीमा में निर्धारित है। वह मनुष्य, कोई भी मनुष्य सभी तीर्थों में जाकर के दर्शन स्नान नहीं कर सकता। लेकिन श्री अयोध्या जी में श्री रामनवमी के दिन जो श्री सरयू जी में आकर के स्नान करता है वह 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन लाभ प्राप्त करता है। यह है श्री अयोध्या जी की महिमा। 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन लाभ प्राप्त करता है। क्योंकि जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। यहां चलकर आते हैं। सभी तीर्थ के जो अभिमानी देवता हैं वे आते हैं। तीर्थ का स्थूल रूप वहीं रहता है, सूक्ष्म रूप में यहां पर आते हैं। अथवा यूं कहिए कि उनके जो अभिमानी देवता है वे आते हैं। भारतीय संस्कृति में आज भी जब कोई नगर गांव पूर्व बसाया जाता है तो उसके एक अभिमानी देवता का वहां पर निवास बनाया जाता है। वहां उस देवता की स्थापना की जाती है। चाहे कुआं ही सही, तालाब ही सही, सबकी स्थापना होती है भारतीय संस्कृति में। और ये सब आते हैं। गोस्वामी जी ने इसका प्रमाण है। शैलराज हिमाचल, अब वो तो पर्वत है, लेकिन उनके यहां भगवती श्री पार्वती जी का जन्म हुआ है। इसका मतलब उनका भी परिवार है, निवास है। स्थूल रूप में पहाड़ है, बाकी उनका एक नगर है, घर है, परिवार है। पर्वत की बेटी की शादी है, इसलिए पर्वत राज ने सबको आमंत्रित किया। किसको किसको? कहा वन सागर सब नदी तालाबा। पर्वत पर वन होते हैं, पर्वत से नदी निकलती हैं, नदियां सागर में जाती हैं। तो वन सागर सब
नदी तलावा, हिमगिरि सब कहाँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। गए सकल तुहि ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। कौन कौन गए? कहा वन, सागर, नदी, तालाब सब गए। वन से पर्वत का भी संकेत है, क्योंकि पर्वतों पर वन है। तो पहाड़ों को बुलाया, वन को बुलाया, सागर को बुलाया, नदी को बुलाया, तालाब को बुलाया। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहाँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनुधारी। तो वैसे ही काम रूप सुंदर तनुधारी सब श्री रामनवमी तिथि को श्री अयोध्या जी में आते हैं। सभी तीर्थ आते हैं, सभी तीर्थों के राजा जो तीर्थराज प्रयाग महाराज हैं वे भी आते हैं। तीर्थराज प्रयाग महाराज की अपनी गरिमा है, वे सब जगह जाते नहीं, लेकिन अयोध्या जी वे भी अवश्य आते हैं, क्योंकि अयोध्या जी सभी तीर्थों में आदि तीर्थ हैं और सभी तीर्थों में ये मस्तक है, मस्तक है। तीर्थराज प्रयाग महाराज को नैमिषारण्य में देवताओं ने श्री दधीची जी के लिए बुलाया तो नहीं गए। श्री दधीची जी के लिए बुलाया गया, नहीं गए। कहा मैं नहीं जा सकता हूं, उनको मेरे पास आना चाहिए, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तो राजा होने के नाते राजपद की गरिमा है, नहीं जाते हैं। लेकिन श्री अयोध्या जी में वे भी आते हैं। इतिहास साक्षी है कि श्री राम नवमी तिथि को ही हिंदू हृदय सम्राट कह लीजिए हुआ, हिंदुओं के सम्राट महाराज विक्रमादित्य ने तीर्थराज प्रयाग को दर्शन किया। तीर्थराज प्रयाग को दर्शन किया उसी दिन। उन्होंने देखा एक काले घोड़े पर काला पुरुष बैठा हुआ आया है और श्री सरयू जी में प्रवेश किया है। स्नान करके जैसे दोनों बाहर आए हैं वैसे धवल वर्ण हो गए, सफेद हो गए। विक्रमादित्य ने प्रणाम किया और पूछा। तब तीर्थराज प्रयाग ने अपना परिचय दिया और कहा कि माघ के महीने में हमारे यहां सब नहाने आते हैं, विशेष रूप से। वैसे नहाने वालों की भीड़ तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन माघ में विशेष रूप से आते हैं। सब लोग अपना पाप यहां प्रयाग में छोड़ के चले जाते हैं। उन सभी के पापों को मैं लेता हूं, इसलिए मैं काला हो जाता हूं। और बीच का एक मास है फागुन, फिर चैत में जब श्री रामनवमी तिथि आती है तो मैं श्री अयोध्या जी में आता हूं, श्री सरयू जी में स्नान करके और सभी पापों से मुक्त होकर के फिर मैं अपने स्थान को चला जाता हूं। विक्रमादित्य ने कहा कि यह परम पावनी श्री अयोध्या जी मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है। तीर्थराज प्रयाग ने कहा हाँ। तो भगवान आप कृपा करके इस तीर्थ की सीमा, इस तीर्थ के विशेष स्थल और इस तीर्थ में कहाँ कहाँ प्रमुख स्थल है
उन सब का हमें परिचय दीजिए। इतिहास ये भी कहता है कि तीर्थराज प्रयाग ने एक गौ दिया है और उन्होंने कहा कि यह गौ के साथ आप जाइए, जहां जिस स्थान पर ये दूध गिराएंगी वहीं पर उस विशेष तीर्थ का परिचय आपको प्राप्त होगा। और महाराज विक्रमादित्य को परिचय प्राप्त हुआ है और संपूर्ण अयोध्या जी का जीर्णोद्धार विक्रमादित्य ने किया था। इतिहास ऐसा कहता है। फिर बीच बीच में उन विदेशी डाकुओं द्वारा उन मुस्लिम शासकों द्वारा मंदिर तोड़े गए हैं, बार बार तोड़े गए। इतिहास ये भी कहता है। परंतु विडंबना यह है कि सत्य को जानते हुए भी लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वह लोग कौन? जो एक तुच्छ राजनीति करना चाहते हैं, जो निजी स्वार्थ के वशीभूत है, वह सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां चली आवहि। कौन कौन आते हैं? कहा असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघु नायक सेवा, आई करहि रघु नायक सेवा। असुर नाग खग नर मुनि देवा। असुर, नाग, खग, नर, मुनि और देवता आई माने आकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। आई करहि रघुनायक सेवा। असुर से श्री प्रहलाद विभीषण जी आदि, नाग से अनंत नाग वासुकी नाग आदि, खग से जटायु कागभुसुंडी जी आदि, नर से ध्रुव जी मनु जी आदि, मुनि से सुक सनकादि नारदादि आदि, और देवा से इंद्रादि देवता ब्रह्मादि देवता सब आकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। आई करहि रघुनायक सेवा। सब आकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। अभी तो श्री राम जी प्रकट नहीं हुए तो कौन सी सेवा करते हैं सब? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, करहि राम कल कीरति गाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। ये सुजान लोग आकर के जन्म महोत्सव रचहि, जन्म महामहोत्सव की रचना करते हैं, उत्सव की तैयारी करते हैं, बंधन वार लगाते हैं, ध्वजा पताका लगाते हैं, चौक पुरते हैं, कलश लगाते हैं। इस प्रकार से
मंगल गीत गाते हैं, बाजा बजाते हैं, उत्सव मनाते हैं। आज भी श्री राम नवमी तिथि के 8 दिन पूर्व से अर्थात प्रतिपदा से ही उत्सव शुरू हो जाता है। बधैया गायन, मंगल गायन मंदिर मंदिर में होने लगता है। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। तब जब त्रेता युग था तो रावण के भय से नीचे नहीं आ रहे थे अयोध्या जी में, ऊपर ऊपर ही थे। गगन विमल संकुल सुर जू था, गगन विमल संकुल सुर जू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। लेकिन अब नीचे आते हैं, सभी तीर्थ आते हैं तो सभी भक्त लोग आते हैं। त्रेता युग में देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। और तभी से निर्णय किया कि हम लोग भी प्रतिवर्ष आकर के उत्सव मनाया करेंगे। अच्छा, उस समय नीचे क्यों नहीं आए, भूमि पर क्यों नहीं आए? इसका उत्तर यह है, इसलिए नहीं आए क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। अब सब आते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो सुजान लोग श्री राम जन्म महोत्सव की रचना करते हैं और भगवान श्री राम जी की कल कीरति माने सुंदर कीरति का गायन करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, सुंदर श्याम शरीर। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। पावन सरजू नीर, बहु सज्जन वृंद मज्जहि। पावन श्री सरजू जी के नीर माने जल में बहुत से सज्जनों के वृंद, बहुत से सज्जनों के वृंद माने झुंड, समूह के समूह, झुंड के झुंड, मज्जहि माने स्नान करते हैं। तथा स्नानोपरांत सुंदर श्याम शरीर, भगवान श्री राम लला के स्वरूप को ध्यान धरते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। जप ही राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। श्री सरजू जी परम पावनी है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। और जाम जनते भी नहीं प्रयासा, जाम जनते भी नहीं प्रयासा।
मम समीप नर पावहि बासा, मम समीप नर पावहि बासा। कल्प कोटि काशी बसे, मथुरा कल्प 50। एक निमिष सरजु बसे, तुलहि न तुलसीदास। तो श्री सरयू जी के पावन नीर में ये सज्जनों के वृंद, समूह के समूह सज्जन लोग स्नान करते हैं। श्री राम नवमी तिथि को आप आज भी मध्याह्न रात्रि से देख लीजिए, इतनी भीड़, इतने लोग स्नान करने आते हैं कि घाट पर कहीं भी जगह नहीं रहती है पैर रखने के लिए। एक संत जी कहा करते थे, इन्हीं भीड़ों में तो सभी तीर्थ आकर के छुपे रहते हैं, पता नहीं चलता है, और सब स्नान करके प्रस्थान कर जाते हैं, देखते हैं उत्सव। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। और स्नान करके भगवान श्री राम लला सरकार के सुंदर श्याम बाल स्वरूप को ध्यान करते हुए श्री राम नाम का जाप करते हैं। नाम जाप करने से रूप की प्राप्ति होती है। सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। इसलिए ध्यान करने में नाम जाप करना चाहिए। यह प्रयोग है, यह प्रयोग है। रूप का ध्यान, नाम का जाप होना चाहिए। चूंकि श्री राम नवमी तिथि है, इसलिए श्री राम जी के बाल स्वरूप का ध्यान। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलने बैठे जन मोती, रेख कुलस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे, इत्यादि बाल स्वरूप का ध्यान। यही प्रयोग है, यही विधि है, यही तरीका है। ध्यान करते समय में नाम का जाप करना चाहिए। तो जिनका ध्यान करते हैं वे अवश्य आ जाएंगे। शैलराज हिमाचल कहते हैं, प्रिया सोच परि हरहु अब, सुमिरहु श्री भगवान। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमयहु जहि, सोई करहि कल्याण। चिंता छोड़ करके नाम जपो, चिंता का अंत होगा, अभिष्ट की प्राप्ति होगी। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखिउर, रटते रहते हरि नाम, रटते रहते हरि नाम। भगवान के स्मरण करने से उस अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। दरस परस मज्जन अरूपाना,
हरई पाप कह वेद पुराना, दरस परस मज्जनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। वेद पुराना कह, वेद और पुराण कहते हैं श्री सरयू जी में दरस परस मज्जन अरूपाना करने से श्री सरयू जी पाप को हर लेती हैं। हरई पाप कह वेद पुराना। दरस परस मज्जन अरूपाना, दर्शन हो, स्पर्श हो, स्नान हो और पान हो, जथा कर्मालंकार, यही नियम है। जैसे हम जाएं दूर से दर्शन होता है, जब दर्शन होवे तो हृदय आह्लादित होना चाहिए। श्री सरयू जी का दर्शन प्राप्त हुआ। जो भगवान श्री राम जी के नेत्र से उत्पन्न हुई हैं, यह करुणा निधान की करुणा के प्रतीक है श्री सरयू जी। श्री राम नेत्र जा हैं। श्री वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई है, श्री वशिष्ठ पुत्री हैं। और ब्रह्मचारिणी हैं श्री सरयू जी। श्री धाम अयोध्या जी के लिए ही आई हैं श्री सरयू जी, जिनकी गोद में श्री राम जी हमेशा विराजित रहते हैं। तीर्थ स्थल में भूमि तो वही है, नदी वही है, बाकी चीजों में बदलाव होता रहता है। तो श्री सरयू जी का दर्शन, पहले दर्शन करने से मन आह्लादित होवे और फिर पास में जाने पर स्पर्श करके प्रणाम करे, परस होवे, दरस परस, फिर इसके बाद मज्जन स्नान करें। श्री सरयू जी में स्नान करते समय में परम आह्लाद को प्राप्त करें कि हम भगवान श्री राम जी के नेत्र से करुणा जल जो श्री सरयू जी के रूप में है, उसमें हम स्नान कर रहे हैं। भगवान की करुणा का हम लाभ ले रहे हैं। स्नान करें और फिर इसके बाद पान करें, पिए। तो दर्शन हो, स्पर्श हो, स्नान हो और पान भी होना चाहिए, पीना चाहिए। दरस परस मज्जनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि सारे पाप हर लेती हैं श्री सरयू जी। एक संत जी चित्रकूट में भजन कर रहे थे। उन्होंने मानस जी के पाठ जब प्रारंभ किया और पाठ करते हुए इस चौपाई को यहां तक पढ़ा, दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, और फिर उस चौपाई को पढ़ा कि जाम मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नरपा वही बासा। फिर वे चल करके श्री अयोध्या जी में आ गए और श्री सरयू जी के तट पर अपना निवास कर लिए। चित्रकूट की बात आई तो एक बात मैं और सुनाऊं। दास मानस जी के पढ़ाई पूरी होने पर चित्रकूट गया, तीर्थराज प्रयाग होते हुए चित्रकूट गया। तो वहां पर एक पूज्य महाराज जी थे। उन्होंने कहा कि देखो, चित्रकूट में निवास करने के बाद ही परिपक्वता होती है, इसीलिए चित्रकूट में तुम भी आ जाना। उन महान विभूतियों के नाम लिए जिन्होंने यहाँ तपस्या चित्रकूट में की थी, सबका नाम लिए। कहा देखो, चित्रकूट में बिना निवास किए परिपक्वता नहीं रहती है, कच्चापन रहता है।
तो मेरा भी मन बन गया कि मैं भी जाऊंगा, और उन्होंने गाड़ी के किराया भी दिए कि चले आना फिर। लेकिन अयोध्या नाथ जी यहाँ पर आते ही कथा की सेवा में लगा लिए, तो फिर दर्शन के लिए भले जाना हुआ लेकिन रहने के लिए नहीं। तो श्री अयोध्या नाथ जी की, श्री अयोध्या धाम की बड़ी महिमा है। दरस परस मज्जन रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति कहि न सकै शारदा विमल मति। नदी पुनीत अमित महिमायति कहि न सकै शारदा विमल मति। नदी पुनीत, यह पुनीत पावन नदी है और इनकी अति अमित महिमा है। अतिशय अमित माने असीम महिमा है श्री सरजू जी की। इनकी महिमा को विमल मति शारदा न कह सके, निर्मल बुद्धि वाली श्री शारदा नहीं कह सकती, तो फिर कोई कैसे कह पाएगा इनकी महिमा को। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या कांड में वर्णन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी वन यात्रा काल में जिस नदी में एक दिन स्नान करते हैं, जिस वृक्ष की छाया में एक रात निवास करते हैं, तथा जिस स्थान पर एक आध घंटे के लिए भी विश्राम करते हैं, उनकी महिमा अनंत हो जाती है। उनकी महिमा अनंत हो जाती है। जे सर सरित राम अवगाहहि, जे सर सरित राम अवगाहहि, तिनहि देव सर सरित सराहहि। जहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बढ़ाई। और जिन परम पावन श्री सरयू जी के तट पर भगवान श्री राम जी हमेशा क्रीड़ा करते हैं, बाल क्रीड़ा करते हैं, निवास करते हैं, उन श्री सरयू जी की महिमा को कौन कह सकता है? अर्थात कोई भी नहीं, कोई नहीं कह सकता है। चित्रकूट में निवास किए तो वहां की महिमा अवर्णनीय हो गई। सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। सबरसर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। मंदाकिनी जी की महिमा सब नदियां गा रही है। ये तो परम पावन श्री सरजू जी हैं। कह न सकै शारदा विमल मति। दास ने एक संत जी से सुना है, एक बार श्री लक्ष्मण जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभु तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए। प्रभु ने कहा, अच्छी बात है, आप ये काम करिए, पहले प्रातःकाल श्री सरजू जी स्नान करके आइए, फिर इस विषय पर हम लोग विचार करेंगे चलने के लिए। श्री सरजू जी स्नान करने के लिए श्री लक्ष्मण जी गए, तो वहां पर उन दिव्य देवियों का दर्शन हुआ। श्री लक्ष्मण जी बड़े चकित हो गए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके पूछा, देवी आपका परिचय? उन सभी देवियों ने अपना अपना परिचय दिया। मैं अमुक नदी हूं, मैं अमुक नदी हूं, अमुक तीर्थ से आई हूं, अमुक तीर्थ से आई हूं। इस प्रकार से जब कहा, श्री लक्ष्मण जी ने सबको प्रणाम किया और आकर के श्री रघुनाथ जी को प्रणाम वंदन किया और कहा, प्रभु सब तीर्थ का दर्शन हो गया।
सारे तीर्थ तो यहीं आते हैं अयोध्या जी में। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल तहां चली आवे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नदी पुनीत अमित महिमायति, को कह सकई, कही को सकई, कही न सकई शारदा विमल मति। यह श्री सरजू जी परम पावनी है, इनकी महिमा असीम है। श्री शारदा की बुद्धि विमल है। जब श्री सरस्वती जी नहीं कह सकती तो कौन कह सकता है? क्योंकि कोई भी कुछ कहता है तो श्री सरस्वती जी की कृपा से कहता है। श्री सरस्वती जी ही सभी के मुख पर विराजित होकर के बोलती हैं। इसीलिए वाणी संज्ञा है, वाणी संज्ञा है। अमुक की वाणी, अमुक की वाणी, मुख पर विराजित होकर श्री सरस्वती जी बोलती हैं। ऐसा वर्णन है कि काशी जी में 1000 मनवंतर निवास करने से, तीर्थराज प्रयाग में 12 माघ नहाने से, मथुरा में 1 कल्प निवास करने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य प्राप्त होता है श्री सरजू जी के दर्शन मात्र से। तो कहीं न सके शारदा विमल मति, राम धाम दा पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी, राम धाम दा पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। यह सुहावनी पुरी राम धाम दा, यह सुहावनी पुरी श्री अयोध्या जी श्री राम धाम को प्रदान करती है, श्री राम धाम को पहुंचाती हैं। समस्त लोक में विदित माने विख्यात हैं, अति पावनी माने परम पावनी है श्री अयोध्या जी। राम धाम दा पूरी सुहावनी, यह सुहावनी पूरी श्री अयोध्या जी श्री राम धाम को प्रदान करती है। श्री राम धाम है क्या? तो श्री राम धाम तो अयोध्या जी ही है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान श्री राम की पावन पुरी श्री अयोध्या जी नित्य धाम में भी है और इस प्रकृति में भी है। त्रिपाद विभूति में जो अयोध्या जी हैं, वह श्री राम जी का नित्य निवास स्थल है। नित्य वहां पर श्री राम जी का चरित होता है, नित्य भक्तों का वहां पर सुख प्राप्त होता है। तो श्री राम जी का नित्य धाम त्रिपाद विभूति में है और वहां नित्य चरित, नित्य आनंद, नित्य भक्तों का सुख प्राप्त होता है भक्तों को। और प्रकृति में जो अयोध्या जी हैं, एक पाद विभूति में जहां हम लोग निवास करते हैं और श्री राम कथा का गायन श्रवण, कथन श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं, यह प्रकृति में विराजित श्री अयोध्या जी है। दोनों भगवान श्री राम जी की ही पावन पुरी श्री अयोध्या जी है। प्रकृति वाली जो श्री अयोध्या जी है, यह सरकार की लीला भूमि है। श्री राम भद्र जी यहां पर लीला करने के लिए परिकर के सहित अवतार लेते हैं। लीला कार्य पूरा होने पर नित्य धाम को प्रस्थान कर जाते हैं।
इस धाम की बड़ी महिमा है। यह श्री अयोध्या जी उन सभी जीवों को नित्य अयोध्या जी में पहुंचाती हैं जो यहां पर जीव निवास करता है, जो भी आता है। यह इनकी महिमा है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, आगे कहेंगे। तो राम धामदा पुरी सुहावनी, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। तीर्थ के दृष्टि से यह अयोध्या पावन है और राजधानी के दृष्टि से यह अयोध्या सुहावनी है। पहुंचे दूत रामपुर पावन, तीर्थ के दृष्टि से, हर्षे नगर बिलो की सुहावन, राजधानी की दृष्टि से। लोक समस्त विदित अति पावनी, समस्त लोकों में, समस्त लोक माने 14 भुवन में विदित माने विख्यात है, अति पावनी श्री अयोध्या जी है। यह तो वह अयोध्या जी हैं, प्रकृति में जो अयोध्या जी हैं, जिस अयोध्या जी के दर्शन के लिए जब मुनि महात्मा आते हैं तो वे अपने भाग्य और पुण्य की प्रशंसा करते हैं। आजु सकल सुकृत फल पाई हो, सुख के शिव अवधि आनंद की, अवध बिलो की हो जाई हो। महर्षि विश्वामित्र जी जब आते हैं तो अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। आज सकल सुकृत फल पाई हो, सुख की सीव अवधि आनंद की, अवध बिलो की हो जाई हो। लोक समस्त विदित, यह वह अयोध्या है जिस अयोध्या जी की रचना ब्रह्मलोक में करने के लिए श्री ब्रह्मा जी यहां के नक्शा बनाना चाहते हैं, पर उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि यह अयोध्या भले ही एक पाद विभूति में है, लोक में है, लेकिन इनमें अलौकिकता है। देखत अवध के आनंद, नगर रचना सिखन को विधि तकत बहुविधि बंद, नहीं नक्शा बना पाते। राम धामदा पुरी सुहावनी, यह सुहावनी पुरी श्री राम धाम को प्रदान करती है। अर्थात इस प्रकृति में जो अयोध्या जी हैं, जो भगवान श्री राम जी की लीला स्थली है, मर्यादा पुरुषोत्तम यहीं पर अवतार लेकर के यहीं लीला करते हैं, राज्य करते ही राजधानी बनाते हैं। उन धर्मात्माओं की राजधानी है जो सूर्यवंशी राजा लोग हुए हैं। उस अयोध्या, इस अयोध्या जी की महिमा गोस्वामी जी कहते लोक समस्त विदित, समस्त लोकों में विख्यात अति पावनी है। और महिमा कहा, चारी खानी जग जीवय पारा, चारी खानी जग जीवय पारा, अवध तजे तन नहीं संसारा, अवध तजे तन नहीं संसारा, चारी खानी जग जीव अपारा, चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। चारी खानी, जगत में जीव की चार खानी है और ये जीव अपार है। चारी खानी माने उत्पत्ति स्थान, चार ही उत्पत्ति स्थान है इन अपार जीव की।
जगत में इन अपार जीवों की 4 ही उत्पत्ति स्थान है, 4 खानी है। कौन कौन है? अंडज, पिंडज, पिंडज को जरायुज भी कहते हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज वह है जिसका अंडे में पहले जन्म होता है, फिर बाहर उसका जन्म होता है, अंडज वह कहलाता है। पिंडज वह है जो पिंड में आता है पहले, जरायु में। तो अंडज में पक्षी आदि हैं, पिंडज में मनुष्य है, पशु आदि है। स्वेदज पसीने से जिसका जन्म होता है, पसीने से, गर्मी से जिनका जन्म होता है वह स्वेदज है। उद्भिज जिसका जन्म भूमि से होता है। तो ये 4 है उत्पत्ति स्थान, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। चाहे जो भी शरीरधारी है, इन्हीं चारों में से कहीं न कहीं से उनका सृजन हुआ है। कोई अंडे से निकला है, कोई पिंड से, कोई पसीने से, कोई भूमि से। चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, कोई भी जीव शरीरधारी है। अयोध्या जी की विशेषता है, श्री धाम अयोध्या जी का यह वैशिष्ट्य है। यहां पर अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज में से कोई भी यदि शरीर का परित्याग करता है तो उसका जन्म संसार में नहीं होता है। अवध तजे तन नहीं संसारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। एक विशेष संत महापुरुष ने यह कहा, जिसे मानस जी के प्रधान टीकाकार स्वामी श्री करुणा सिंधु जी ने, उन्होंने भी कहा, संसार में जन्म नहीं होता लेकिन अयोध्या जी में जन्म होता है। अयोध्या जी संसार से परे हैं, इसीलिए अयोध्या जी में मरने वाला अयोध्या जी में जन्म लेकर के अपना कर्म भोग भोगेगा, लेकिन बाहर नहीं जन्म होगा उसका, अन्य जगह नहीं। धाम की महिमा है कि वह कर्म भोग भोगा करके फिर उसको यहीं पर मुक्त करते हैं। लेकिन धाम के विशेष निष्ठावान संत लोग कहते हैं यह केवल भय दर्शन है, जिससे लोग पाप से बचे। पर सच्चाई तो यह है कि चाहे जो जिस धाम में रह रहा हो, चाहे अयोध्या हो, चित्रकूट हो, मिथिला हो, काशी हो, वृंदावन हो, प्रयाग हो, ये धाम की महिमा है। धाम की ये उदारता है कि वहां जिसकी मृत्यु होगी उसको अपने धाम में ले जाएंगे, अर्थात उनको मुक्ति अवश्य होगी। अच्छा, काशी के लिए कहा गया है काश्याम मरणान मुक्ति, काशी मरने से मुक्ति होती है, धाम की महिमा में है। लेकिन वेद का एक मंत्र है, ऋत्य ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तो संत महापुरुषों ने यह कहा कि जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वह ज्ञान काशी जी में विश्वनाथ भगवान सबको देते हैं। वैसे ही धाम के जो अधिष्ठात्री देवता है, धाम के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, वह देवता वहां के उस जीव को मुक्ति होने के लिए वह ज्ञान प्रदान अवश्य कर दिया करते हैं। तो 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या जी में शरीर छोड़ने पर संसार में जन्म नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो बुरा कर्म कर रहा है वह मुक्त भले हो जाए लेकिन उसकी बदनामी होती रहेगी। काशी जी में, अयोध्या जी में, मिथिला में, चित्रकूट में, वृंदावन में कोई पाप कर्म में प्रवृत्त होकर के मर करके मुक्त हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कीर्ति गाई जाएगी, बल्कि उनकी बदनामी बनी रहती है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 531 में, दोहावली 531 में, तुलसी निज करती
तुलसी निज करतूति बिनु, तुलसी निज करतूति बिनु मुकुत जात जब कोई, तुलसी निज करतूति बिनु मुकुत जात जब कोई, गयौ अजामिल लोक हरि नाम सक्यो नहीं धोई। अजामिल तो भगवान के धाम चला गया, हरिद्वार में भजन साधना करके गया, लेकिन क्या उसका नाम पुण्यात्मा माना जाता है? कहा नहीं। आज भी कहते हैं अजामिलो पख्यान में द्विज बंधु अजामिल है। तो गयो अजामिल लोक हरि नाम सक्यो नहीं धोई। कोई यदि अयोध्या आदि तीर्थ के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कोई पाप करता हो कि ये तो धाम है, हमें तो मुक्ति मिलेगी, हम चाहे भले पाप करें, मुक्ति तो हो जाएगी लेकिन बदनामी नहीं जाएगी। ये कहा जाएगा अमुक जो था ना बड़ा पापी था, दुष्ट था। तो ये धाम की महिमा है। जो धाम, जो अयोध्या, जो तीर्थ श्री सीता जी के निंदक के लिए भी स्थान प्रदान करवाया है तीर्थ, भगवान श्री राम जी उनको भी अपना धाम दिए हैं, निवास दिए हैं। तो क्या यहां पर पाप में प्रवृत्त वाले को धाम नहीं मिलेगा? धाम मिलेगा लेकिन बदनामी बनी रहेगी, कलंक बना रहेगा, ये बात अवश्य है। तुलसी निज करतूति बिनु मुकुत जात जब कोई, गयो अजामिल लोक हरि नाम सक्यो नहीं धोई। दूसरी एक बात यह है कि पापी को सालों की मुक्ति मिलती है, न कि सारूप्य व सामीप्य व साजुज्य। लोक में चले गए, लोक का सुख उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन अब वो जाकर के भगवान का दिव्य दर्शन करें, कनक भवन में जाएं, ठाकुर जी के समीप का सुख ले, ये नहीं उसके भाग में है। तो धाम के प्रभाव से मुक्ति होगी, लेकिन उसने पाप किया है, भजन नहीं किया, इसलिए धामाधिपति के सानिध्य का सुख नहीं मिलेगा। तो अलग अलग संतों का विचार है इस संदर्भ में। चारि खानी जग जीवा पारा, अब तजे तन नहीं संसारा। और भी जो संदर्भित कुछ बातें हैं वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।